जय श्री राम। हिम्मत, मेहनत, साहस और पराक्रम के ग्रह मंगल देव उच्च के होने के जा रहे हैं। अब इन उच्च का ग्रह मंगल ब्रह्मांड के अंदर किस प्रकार के फल देने के लिए तैयार है, उसी विषय को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, कोई भी ग्रह अगर ब्रह्मांड में उच्च का हो रहा है, इसका मतलब है कि वो दीप्तादि अवस्थाओं में सबसे ऊपर जा रहा है। दीप्तादि अवस्थाओं में देखा जाता है कि भी ग्रह नीच का है, अस्त है, वक्री है, शत्रु क्षेत्र है, मित्र क्षेत्र है, स्वराशि का है और सबसे ऊपर पे जाके पहुंचता है तो उसको कहते हैं उच्च का ग्रह। उच्च का ग्रह यानी इससे ऊपर उस प्लेनेट का कोई लेवल नहीं होता। मंगल देव जो कि हिम्मत और साहस के प्रतीक हैं, तो शनि जो कि धैर्य के प्रतीक हैं, सहजता के प्रतीक है। उनकी राशि में मंगल उच्च का होता है, यानी ऐसा मंगल जोशीला भी है और धैर्यवान भी है, लेकिन जल्दबाज नहीं है। इस मंगल की ये क्वालिटी है। मेष राशि में मंगल स्वराशि के होते हैं, लेकिन मेष का मंगल और वृश्चिक के मंगल में जमीन आसमान का अंतर है और इनसे भी डिफरेंस रूप में काम करता है उच्च का मंगल। अब मंगल देव आने वाली 7 फरवरी 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे धनु राशि से निकलकर। अब वो अपने उच्च के ग्रह शनि की राशि के अंदर उच्च के हो जाएंगे, यानी शनि के जो घर होते हैं, 2 घर हैं, एक मकर और एक कुंभ है। मकर के अंदर मंगल उच्च के हो जाएंगे और शनि ऑलरेडी सिंह अपनी कुंभ राशि में चले ही रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली शनि को बहुत बल मिल रहा है, क्योंकि मंगल शनि की राशि में उच्च का हो गया और शनि स्वराशि के। शनि के दोनों ही घर किसी ना किसी रूप से बली है। अब ये जो मंगल ग्रह है, यहाँ पर लगभग 7 फरवरी से 15 मार्च बहुत अमूमन देखा जाता है 45 से 50 दिन के बीच में मंगल का गोचर एक राशि के अंदर रहता है। अब मंगल क्या है? हिम्मत, साहस, पराक्रम का प्रतीक है, यानी आपके अंदर इस प्रकार की एनर्जी देने वाला ग्रह है कि मेरे एनर्जी कारक ग्रह जो है वो अब बली है। अब उसको हम ये देखेंगे कि वो आपकी जो राशि है, उस राशि से वो किन भावों के अंदर गोचर कर रहा है, क्योंकि सारी एनर्जी किस भाव में जा रही है वो देखना है। मंगल किन भाव के स्वामी है वो देखना है। मंगल किन के साथ संबंध बना रहे हैं वो देखना है। तभी हमको पता लग पाएगा कि एग्जैक्टली जो मंगल ग्रह हैं, इनके गोचर का रोल क्या है, कि इस बार क्यों खास है। क्योंकि मंगल तो हर बार उच्च के होते ही हैं। मंगल के लिए देखा गया है कि 1.5 साल के बाद वो फिर से उसी राशि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या खास है, वही हमारा आज का विषय है, जिसको मैं बहुत तरीके से आपको समझाऊंगा। क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने कहा शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे, मंगल भी मकर में गोचर कर गए, दोनों ही ग्रह शनि की राशि में, हर दोनों शनि इस दौरान कुंभ राशि में स्वराशि के। मंगल ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, उत्तरी आषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। ये 3 नक्षत्र होंगे मंगल के, जिसमें उनका गोचर होगा। अब जिन लोगों को मंगल की दशा चल रही है, जिनको शनि की दशा चल रही है, उनके ऊपर इसका प्रभाव अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा है। या अगर आपका जन्म उत्तरी आषाढ़, श्रावण या धनिष्ठा इनमें से किसी नक्षत्र में हुआ है, तो भी आपके ऊपर इसका फर्क अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा देखा जाएगा। उत्तरी आषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र। यानी यहाँ मंगल गोचर करते हुए स्वयं अपने ही राशि में, अपने ही कक्षा में, अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी मंगल जो कि मकर राशि में एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर ये परम उच्च के हो जाते हैं, लगभग 20 डिग्री के आसपास जाकर देखें तो मंगल उच्च भी होंगे, परमोच्च भी होंगे, मित्र ग्रहों के नक्षत्र में भी चलेंगे, अपने भी नक्षत्र में चलेंगे। यानी मंगल का बल आप देखिए कि ये साधारण मंगल नहीं है, ये आपके लिए बहुत बली मंगल है। अब इसको देखना यह है कि ये आपकी राशि के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उसी चीज को, उसी विषय को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। इसलिए बड़े वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और समझें, जिससे आपको पता लगे कि ये मंगल अगर मकर में आए हैं तो हमें कब कब किन किन क्षेत्रों में फायदा दे सकते हैं, लाभ दे सकते हैं, कोई सावधानी बरतनी है, कोई उपाय करने हैं, वो सब मैं इसके अंदर आपको लेकर चलूंगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम भी रखा है कि मंगल का रास बुझाएगा प्यास। यानी कहीं ना कहीं ये जो मंगल का गोचर है, ये जो मंगल का रास है, ये आपकी प्यास को बुझाने वाला है। यानी आपके मन के अंदर जो उमंगे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, तो उसको ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल करने में सक्षम है।
अब इसको हम आपकी राशि से देखेंगे कि अब आपकी राशि से जो मंगल का गोचर है ये आपको क्या फल देने वाला है। आइए अब देखते हैं आपकी राशि यानी वृषभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, वृषभ राशि के जो मालिक हैं वो शुक्र है। इससे पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि शुक्र भी अब वर्तमान समय में देखें तो मकर राशि के अंदर गोचर कर गए होंगे, यानी फरवरी का महीना और कुछ मार्च का समय कहीं ना कहीं शुक्र के लिए भी बली है, क्योंकि आपकी राशि का मालिक बली है, वो राशि का मालिक 9th हाउस में चल रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर राशि का मालिक बली है तो इसका मतलब जीवन में कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी है। हमारा विषय है मंगल को लेकर कि अब एनर्जी का प्रकाश पुंज ग्रह, जिसके हम कहते हैं ना धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांतिम समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगल प्रणम्यम, कि भैया ये एक एनर्जी का पुंज ग्रह है। वो एनर्जी इस दौरान कहाँ लगी हुई है? वो एनर्जी इस दौरान 9th हाउस में लगी हुई है। 9वां घर किसका है? भाग्य का, मेनली भाग्य। व्यक्ति का पूरा ध्यान जाएगा कि मैं अपनी मेहनत से अपना भाग्य बनाऊंगा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि किसी के कंधे पे रख के बंदूक ना चलाऊं। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि मुझे अपना काम स्वयं करना है। अब मैं इतनी मेहनत करूंगा जिससे मैं अपने बल पर अपना भाग्य बना सकूं। इसको कहते हैं 9th हाउस का मंगल, एक्सॉल्टेड मंगल, उच्च का मंगल। कहाँ गया? 9वें घर में। 9वां घर धर्म का, भाग्य का, पिता के सहयोग का है। और 9वें घर में अगर उच्च का मंगल जाता है तो इसका मतलब आपका पूरा का पूरा फोकस इस दौरान है कि कैसे मैं अपने जीवन में कितनी स्तर पे कहाँ तक मेहनत करूं जिससे कि मेरा भाग्य आगे बन सके। ये सबसे पहली पॉजिटिव बात मंगल से निकल के आई है। इस मंगल को शुक्र का सहयोग मिलेगा, क्योंकि शुक्र भी मकर राशि में होंगे, यानी आप कह सकते हैं राशि का मालिक भी 9th में और एक्सॉल्टेड मंगल भी यहां है। अब इसको दूसरी तरीके से जो देखें तो राशि का मालिक और सप्तम का मालिक मंगल यहां बैठे हैं, मंगल शुक्र योग बनाकर, यानी ये समय किस चीज के लिए अच्छा है? विवाह और वैवाहिक संबंधों बनाने के लिए शुभ है। ये समय विवाह करने के लिए अच्छा है, वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा है, आपका कोई रिश्ता करा सकता है उस लिए अच्छा है। राशि का मालिक शुक्र भी 9th में, इसका मतलब भाग्य का सहयोग। मंगल बली यानी जोश, हिम्मत, साहस, इसका प्रतीक आपको सहयोग दे रहा है। अब ये मंगल शनि की राशि में, शनि की 2 राशियां हैं, क्योंकि शनि आपके लिए क्या है? योग कारक है। एक 9th हाउस और एक 10th हाउस। 9वां घर धर्म कर्म, धर्म का, 10म भाव कर्म का। अब मंगल शनि की ही राशि में और शनि केंद्र में बली है, इसलिए मंगल को और अधिक बल मिल गया। इस दौरान मंगल और शनि दोनों मिलकर 12वें घर को दृष्टि देंगे, और 12वें घर पर मंगल और शनि की पड़ रही दृष्टि इस बात को बताती है कि अवश्य ही इस दौरान आपका संबंध किसी ऐसे स्थान से बन सकता है जो दूर की यात्रा कराता हो, किसी दूर स्थान से संबंध बनाता हो, किसी बाहर के व्यक्ति विशेष से जुड़कर काम कर दिया, नौकरी चेंज करने का अवसर मिल गया, काम को बाहर से जोड़ने का अवसर मिल गया, वीजा लग गया, पीआर मिल गया, पढ़ने के लिए बाहर चले गए, नौकरी करने के लिए बाहर चले गए, किसी एमएनसी कंपनी में नौकरी मिल गई, या कोई बाहर से व्यक्ति हुआ ऐसा दूर का, उसके साथ जुड़ के संपर्क बना के आपने काम करना शुरू कर दिया। ये कहाँ से दिखता है? ये मंगल से दिखाई देता है, क्योंकि मंगल द्वादशेश होकर अपने ही भाव को देख रहा है, यानी 12वां घर को बली करता है। 12वां घर बली है तो खर्च का स्थान भी है 12वां, यानी कुछ पहले खर्च होगा फिर प्राप्ति होगी, क्योंकि वो मंगल एक्सॉल्टेड है। वो मंगल यहां देखता है 3rd हाउस को, यानी हिम्मत और साहस के भाव को ऐसा ही ग्रह देख रहा है, यानी ट्रैवलिंग से लाभ मिलेगा, हिम्मत बढ़ेगी, साहस बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। अब देखे जाए तो मंगल यहाँ 4th हाउस को देख रहा है 8वीं दृष्टि से, शनि भी यहाँ देख रहा है, बृहस्पति भी यहाँ से यहाँ देख रहा है। इसका मतलब 3 प्लेनेट, तीनों का भाव 4थे भाव पे, यानी मंगल, शनि और गुरु मिलकर आपको फरवरी और मार्च के महीने में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के अंदर सफलता दे सकते हैं। इस दौरान आप इस प्रकार की चीज़ें खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं या उससे लाभ ले सकते हैं या कभी कोई वाहन ले सकते हैं, वो भी हमें यहाँ से दिखाई देता है, क्योंकि मंगल सप्तम का मालिक है। सप्तम भाव में हम पद प्राप्ति भी देखते हैं, यानी इस दौरान पब्लिक इमेज बढ़ेगी, सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, या इसको ये कह सकते हैं कि कहीं जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं वहाँ पर आपका सम्मान बढ़ेगा। ये सब कुछ भी हमें इस चीज से क्लियरली दिखाई देता है, यानी हम कह सकते हैं कि मंगल ग्रह का उच्च का होना
आपके लिए एक प्रबलता की स्थिति को दिखाई देता है। उसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन बताए हैं मैंने आपको कि मंगल, शुक्र, शनि, गुरु ये सब मिलकर एक पूर्ण सहयोग की योजना बना रहे हैं और उस योजना पे आप खरे उतरेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये था हमारा आज का विषय, वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा होगा उच्च के मंगल का गोचर। जय श्री राम।